कहानी यहीं से शुरू होती है। एक सनसनीखेज, लोगों को हैरान करने वाली, समाज को हिला देने वाली, झकझोर देने वाली। डिब्बे में बंद ये सांप ही इस कहानी का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा किरदार है। पुलिस की जांच हो या हर किसी की जुबान, बोतल में बंद सांप की चर्चा चारों ओर है। सांप का जिक्र क्यों? यह कहानी चंद पलों में आपके सामने होगी, लेकिन पहले यह देखिए, यह नीला ड्रम है। मुस्कान वाला नीला ड्रम। मेरठ की मुस्कान, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस नीले ड्रम में पति को दफन कर दिया था। लेकिन अब हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं, उसका नीले ड्रम से वास्ता नहीं है। लेकिन प्रेमी और पत्नी की जोड़ी ने पति का अंजाम मुस्कान कांड जैसा ही किया है। इसमें फर्क बस इतना है, नीले ड्रम की जगह ये बोतल बंद सांप है। मेरठ की यह कहानी पति, पत्नी और प्रेमी की है। यह कहानी इसलिए चौंकाती है क्योंकि 7 साल पहले समाज की बेड़ियों को तोड़कर, परिवार की नाराजगी के बावजूद अतुल और दामिनी ने एक दूसरे का साथ चुना था। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, 7 जीने मरने का वादा किया। 7 साल बाद दामिनी का पति के लिए प्यार बेवफाई में बदल गया। फिर एक रात कमरे का दरवाजा खुला। अतुल बिस्तर पर सो रहा था। एक साया उसके नजदीक आया। उसके पास एक बोतल थी। बोतल में एक सांप था, सबसे जहरीला सांप कराय, जो डस ले तो मौत निश्चित है। अभी साल भर पहले की बात है, जहां मेरठ के अकबरपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। और यह वारदात भी सनसनीखेज थी, क्योंकि मर्डर का तरीका बिल्कुल दामिनी कांड जैसा था। रात में सोते वक्त टारगेट को सांप से डसवाना और रास्ते से हटाना। सवाल है कि मेरठ में ऐसा क्या है कि पति, पत्नी और वो की दास्तान बेहद खूनी अंजाम तक पहुंच रही है। अभी मुस्कान के नीले ड्रम का दाग मिटा भी नहीं कि पति पत्नी की कहानी में जहरीले सांप की एंट्री हो गई। आखिर सांप और मर्डर का यह आइडिया आया कहां से? कैसे जहरीले सांप को ढूंढा गया और कैसे सांप को डसने के लिए लाया गया? इंतजार कीजिए, यह कहानी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन पहले यह जानिए कि अतुल पवार के कत्ल की कहानी में दामिनी और उसके प्रेमी तुषार पर क्या-क्या आरोप है। इसी कमरे से दामिनी ये बहाना करके निकली थी कि बहुत गर्मी हो रही है, मैं बेटे के साथ दूसरे कमरे में जा रही हूं। उसके बाद उसने पति को नींद की गोलियां दी और बेहोश हो गया। उसके बाद कहते हैं कि अतुल पवार दूध पीकर सो जाते हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि इसी बीच दामिनी का प्रेमी तुषार भी मौके पर पहुंचता है। दोनों इंतजार करते हैं कि अतुल गहरी नींद में है या नहीं। इंतजार करने के दौरान इत्मीनान से चाय की चुस्कियां भी ली जाती हैं। ये कमरा है, ये जिस सामने जो कमरा है, अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अगर प्रमोद का कैमरा वहाँ से जूम इन करके दिखा पाए, तो सामने वो कमरा है जहाँ पर सांप को छोड़ा गया था। और इसी कमरे से दामिनी ये बहाना करके निकली थी कि बहुत गर्मी हो रही है, मैं बेटे के साथ दूसरे कमरे में जा रही हूँ। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि 2 कप चाय भी रखी हुई है और कुछ बिस्किट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर ये इन्वर्टर रखा है। तो ये कमरा है जहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया, घटना को और हत्या को अंजाम दिया गया। जब तसल्ली हो जाती है कि अतुल पर नींद की गोलियों का असर हो चुका है, तो असली खेल शुरू होता है। नाजायज प्रेम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए पहले से तैयार साजिश शुरू हो जाती है। रास्ते से अतुल पवार को हटाने के लिए बोतल खुलती है। उस बोतल में होता है एक करैत सांप। जी हाँ, करैत, जो सबसे जहरीला सांप है। मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में जहां अतुल और दामिनी रहते थे, वो इलाका करैत सांपों के लिए कुख्यात है।
लेकिन ये सांप इन दोनों तक पहुंचा कैसे? ये थोड़े वक्त के बाद नींद की गोलियां खिलाकर गहरी नींद में सुलाए गए अतुल के बेड पर करैत को छोड़ दिया जाता है। पहले प्लान यही था कि करैत अतुल को काटेगा और फिर ये सांप डसने से मौत का मामला हो जाएगा। लेकिन इस कहानी में कई सस्पेंस है, कई गिरहें खुलना बाकी है, कई मोड़ और ट्विस्ट है। लेकिन पहले जानिए कि अतुल की मौत हो जाती है। पत्नी दामिनी परिवार वालों को बताती है कि अतुल की मौत सांप काटने से हुई। लोग अतुल की मौत को सांप के काटने से हुई मौत समझ रहे थे, लेकिन पत्नी दामिनी के एक बयान से मामला पलट गया। दामिनी ने घर वालों को बताया कि रात में गर्मी लगने के कारण वो अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई, लेकिन घर वालों को ये बात हजम नहीं हुई। फिर क्या? वहां से उसे सांप ने काटा ऐसा पहले बताया गया। ये देखिए, ये बिस्तर है और ऐसी ही एक खाट यहाँ पर बाहर भी रखी है, ये कूलर है और लड़की पहले कहती है कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ और पति अकेला सोता रहता है। यहीं से घर वालों को शक होना शुरू हो गया। दामिनी को लगा कि उसकी किस्सा गोई सब सच मान लेंगे, लेकिन घर वालों को उसकी बातें बेतुकी लगी, क्योंकि उन्हें अतुल का स्वभाव पता था। उन्हें पता था कि जितनी गर्मी की बात दामिनी कर रही है, उतनी गर्मी में अतुल रह नहीं सकता था। बस फिर क्या था? अतुल के घर वालों ने पुलिस के पास जाने की बात की। सभी पुलिस के पास गए। पुलिस ने अतुल की मौत पर दामिनी की थ्योरी सुनी। पुलिस वालों को दामिनी की दलीलों पर यकीन नहीं हुआ। फिर पुलिस ने सबसे पहले दामिनी की कॉल डिटेल खंगाली। इस कॉल डिटेल में जो मिला, उसने बेवफाई, नाजायज प्यार और कत्ल की पूरी कहानी को बेपर्दा कर दिया। दरअसल पुलिस को जांच में पता चला कि अतुल पवार एक स्कूल संचालक थे। इनके स्कूल में एक बस ड्राइवर था, तुषार। अतुल की पत्नी दामिनी का तुषार से अफेयर चल रहा था। स्कूल संचालक अतुल ने अपने नाम 20 लाख का बीमा करवाया था। दोनों को अतुल के नाम पर 20 लाख रुपए के बीमा का लालच था। पैसे की लालच और प्यार को पाने की चाहत, बस यहीं से शुरू होती है दोनों की खतरनाक साजिश, या यूं कहें कि मर्डर की प्लानिंग। अब आइए सनसनीखेज कहानी की एक एक गिरहें खोलते हैं। अतुल मेरठ में कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाता था। स्कूल के बच्चों को ले जाने आने के लिए तुषार को बस ड्राइवर के तौर पर रखा था। अतुल के स्कूल में पत्नी दामिनी का आना जाना लगा रहता था। बस यहीं पर दामिनी की मुलाकात तुषार से होती है। दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे को पाने के लिए अतुल को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रचते हैं। हैरानी की बात यह है कि 1 महीने पहले पुलिस के मुताबिक 1 महीने पहले भी अतुल पर जानलेवा हमला हुआ था। एक गाड़ी पर अटैक के जरिए उसको मारने की कोशिश हुई थी। तो ये एक चौंकाने वाला, दिल दहलाने वाला मामला यहाँ पर आया है। हस्तिनापुर के, जो मेरठ के इलाके का हस्तिनापुर थाना क्षेत्र है, वहाँ पर, और इसने तमाम रिश्तों और तमाम संबंधों पर तमाम सवालिया निशान खड़े कर दिए। दामिनी की नजर न अतुल के स्कूल पर थी, न बीमा के 20 लाख रुपए पर। उसकी नजर तो अतुल की उस प्रॉपर्टी पर थी जो उसके गांव में थी। दामिनी की नजर अतुल की पैतृक जमीन पर थी, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। अतुल के पास कई एकड़ पैतृक जमीन थी, मोटा कैश था, अच्छा घर था, और यही सब बन गया उसकी मौत की वजह। काफी जमीन वगैरह है, जो चौधरी अजब सिंह है, जो अतुल के फादर हैं, पिता हैं, उनकी जमीन है। तो तार दरअसल वहां से शुरू हुए थे। कहानी इतनी जल्दी नहीं शुरू हुई, बाद में नहीं बदली। वहां से ही टारगेट पे था। प्रॉपर्टी का मामला उसी समय से शुरू हो गया था। जब पहली साजिश नाकाम हो गई तो कथित तौर पर मौत का तरीका बदल दिया गया। कार से हत्या की कथित कोशिश असफल होने के बाद आरोपियों ने योजना बदल दी। पुलिस के मुताबिक इस बार ऐसा तरीका चुना गया जिससे किसी को हत्या का शक ना हो। इसलिए दामिनी ने करैत सांप वाली जहरीली साजिश को चुना।
हत्या के बाद दोनों मोटी रकम लेकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने 5 लाख रुपए में 2 सपेरों को तैयार किया और अतुल को करैत सांप से डसवाने का प्लान बनाया। जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था। दूसरी तरफ अतुल के गांव वाले और रिश्तेदार भी यही कह रहे हैं कि दामिनी ने पैसे और प्रेम के लिए अतुल को मौत के घाट उतारा है। अतुल के घर वाले अब दोनों को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। करा तो है ही, उन्हें मारा तो है ही। अरे उसने मारा तो है ही, दामिनी ने अपना पति हो। अच्छा, मारा है। तो ये सांप वाली कहानी जो कह रहे हैं लोग, वो क्या है? सांप से भी कटवाया, उन्होंने जहर वहर भी दिया, जो भी कुछ दिया सब साफ होगा, वो तो हो ही जाएगा। सामने आ गया है। हाँ, वो तो पुलिस ने पकड़ लिए वे। रिश्तों के कत्ल की इस खौफनाक वारदात को सुनने वाले भी सन्न हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सांप वाला आइडिया दामिनी के दिमाग में आया कहां से, तो सुनिए। करीब 1 साल पहले मेरठ के ही अकबरपुर में एक मर्डर हुआ। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ रस्तोगी की हत्या कर दी। हत्या का हथियार था एक जहरीला सांप। इस केस में स्थानीय सपेरों से 1000 रुपए में सांप खरीदे गए। फिर प्रेमी के साथ मिलकर सांप को चारपाई के नीचे छोड़ा गया ताकि लोग इसे सर्पदंश समझें, लेकिन मर्डर करने में गला दबाया गया था। लेकिन दोनों का प्लान कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच्चाई सामने आ गई। इसी हत्याकांड से दामिनी को सांप वाला आइडिया आया, लेकिन उसने सौरभ रस्तोगी हत्याकांड में थोड़ा बदलाव किया। पहले पति अतुल को नींद की गोलियां दी गई, फिर सांप से अतुल को डसवाने की कोशिश की गई। मकसद साफ था, केस सर्पदंश का लगे और मर्डर रफा दफा हो जाए। अब पुणे के केतन हत्याकांड को देखिए। सिया ने केतन को लोहगढ़ किले की खाई में धक्का देने का आइडिया इंदौर की सोनम रघुवंशी से सीखा। उसने मर्डर के आसान तरीके को जानने के लिए इंटरनेट सर्फिंग की। इस दौरान अतुल पवार का मर्डर हो या फिर केतन अग्रवाल की मौत, सब केस में आरोपी ने किसी न किसी पुराने मर्डर केस को ही फॉलो किया। इन सब केस में एक बात और कॉमन है और वो है प्लानिंग, जो कि कई दिनों पहले से की जा रही थी। बताया जा रहा है कि दामिनी की नजर अतुल के पैसे पर थी, इसलिए उसने सबसे पहले तो अतुल के घर वालों से शादी के बाद अनबन की, या यूं कहें कि दामिनी की अतुल के परिवार से नहीं बनती थी, इसलिए वो अतुल पर अलग रहने का दबाव बनाने लगी। जब वो अपनी साजिश में सफल नहीं हुई तो उसने अतुल से कहा कि किसी पुरोहित ने 4 साल तक परिवार से अलग रहने की सलाह दी है, इसलिए हम लोगों को कहीं और रहना चाहिए। इसके बाद अतुल हस्तिनापुर में किराए के मकान में पत्नी दामिनी और 6 साल के बेटे के साथ रहने लगा। यहीं पर उसे तुषार से हो जाता है प्रेम, जिसके साथ मिलकर वो पति के खिलाफ जहरीली साजिश रचती है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब शायद दामिनी ही बता सकती है कि क्या सच में उसे तुषार से प्यार है या फिर वो पैसे के लिए अतुल को मारने के लिए उसे सिर्फ एक मोहरा बना रही थी। मेरठ से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।